नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए न ज़्यादा सच्चे बनो और न ज़्यादा अच्छे बनो। लोग जैसे मिले वैसे बनो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि लोग हमारी कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। ये सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा कि आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति देखा नहीं होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और न ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं। जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता जब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छे इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वालों की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात माने। हाँ, अब मैं तुम्हें एक कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को तो अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वे सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या न हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी से सामने वाला नाराज हो जाएगा, वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाता। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल जाएगा तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। तीसरी आदत, अच्छे लोग की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे, फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। चौथी आदत, खुद को अच्छा सामने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तब खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर खुश इंसान रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग रहा है या लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है? सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला
अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर इंसान नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छुपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश रखने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए ये दूसरे से सीधा अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले चापलूसी करना, फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना, और खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ दिनों या देते हैं। ये इस बात का दिखावा करते हैं कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले नहीं मिलती, ये गुस्सा हो जाते हैं। यानी अगर सामने वाले को मदद नहीं मिलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। और खुद को अच्छा दिखावा वाले लोग दूसरों को ना ही बोल पाते हैं, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छे लोगों को लगता है कि ये सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनको प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनेगा या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु जी कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरा इंसान बन जाए और लोगों को फायदा उठाने दें और लोगों का फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई व बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीतिक के पंडित यानी महापंडित आचार्य चाणक्य, जिसने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजर में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना है। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता है, यानी एक्सेप्ट करता है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिसे उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्धू नहीं हो, यानी तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी। जब उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले इस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर
क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये, अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी नहीं हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर जरूरतमंद लोगों को भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा और लायक वो सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों को या जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी जरूरतें या इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता, फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं कर सकता, ये सहज महसूस नहीं कर रहा, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी नहीं हटता। फिर चाहे वो उसका परिवारजन, सगा संबंधी या फिर मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकता। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है, यानी खुद खुश है। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है, सिर्फ किसी यानी दूसरे को खुश रखने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो, वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उसे अपने आप में भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की छोटी या झूठी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने का या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती है। जैन भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो आप 2 प्रश्न पूछो अपने आप से। क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों की खुशी या दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करें, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए।
व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।